तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 10 का जो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। तो 1 से जो 10 तक हम चैप्टर को बनाए थे, जो स्टोरी कहानी जो है ना, एक एक्सप्लेनेशन, किताब का एक्सप्लेनेशन जो लाइन बाय लाइन बनाए थे, उतना अगर नहीं देख के आए हैं तो प्लीज़ हमसे रिक्वेस्ट है कि जाइए उतना क्लास को देख के आइएगा। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2026 में एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए, तो हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन के साथ जुड़कर आप ला सकते हैं। हाँ, तो आज क्या देखने जा रहे हैं, तो आज चैप्टर नंबर हम 11 को देखने जा रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है, तो नौबत खाने में इबादत, जो चैप्टर का नाम है। किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो बोलना है कि सर यतीन्द्र मिश्र जो है ना, इसके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो हाँ, तो आप लोग जान रहे होंगे जो कवि जो परिचय होता है उसको हम लोग पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, तो कवि परिचय। हाँ, उसके बाद हम लोग जो इस कहानी को देखना स्टार्ट करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन जो किताब का रहता है ना, तो उसको हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद। ठीक। तो पहले कवि परिचय। आप लोग जान रहे होंगे कि जो कवि जो परिचय है ना, वहाँ से कितना प्रश्न रहता है, तो वहाँ से 10 से 15 से 20 प्रश्न आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। कहाँ से, तो कवि परिचय से रिलेटेड। तो चलिए हम पहले कवि परिचय को देख लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनकी कौन सी कृति लिखा गया है, उनसे कौन से अनुवाद किए हैं, उनको BA कब की, MA कब की हैं, ये सब प्रश्न आपसे बहुत बार पूछता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आप हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जहाँ हम हाईलाइट कराएंगे तो अपना हाईलाइट लिख लीजिएगा। यदि आपके पास नोट्स कॉपी है तो वहाँ आप लिख लीजिएगा, यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो आपके पास किताब है तो किताब को अंडरलाइन भी साथ करते चलिएगा। देखिए यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, तो सन 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसको पॉइंट को आप लिख लीजिए। क्या है कि जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो बोलना है कि सर 1977 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अयोध्या के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, कभी भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA भी किए हैं। इस पॉइंट को भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। पूछ देगा कि वो जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं वह किस विश्वविद्यालय से MA किए हैं, तो बोलना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किए हैं। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो यतीन्द्र मिश्र जी है ना, वह किस भाषा से MA किए हैं, तो बोलना है कि साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य में उन्होंने MA किए हैं। और देखिए वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के क्या है, तो जिज्ञासु अध्येता माने जाते हैं। ये जो यतीन्द्र मिश्र जी है ना, वह क्या है, तो वे साहित्य, लिटरेचर, जो संगीत हो गया, म्यूजिक एंड सिनेमा, और नृत्य जो डांस, चित्रकला के आदि के रूप में इनको क्या माना जाता है, तो इनको जिज्ञासु अध्येता माना जाता है। अब यहाँ से देखिए वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। ये जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा जो पाठ को लिखा गया है, नौबत खाने में इबादत, तो ये यतीन्द्र मिश्र क्या है, तो एक रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह को लिखा गया है। बोला गया है कि उनके जो है ना, अब तक कितने काव्य संग्रह को लिखा गया है, तो बोला कि 3 काव्य संग्रह को लिखा गया है। एक हो गया यदा कदा हो गया, दूसरा क्या है, तो अयोध्या तथा अन्य कविताएं, दूसरा क्या है, तो अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और तीसरा क्या है, तो ड्योढ़ी पर आलाप। इनको प्रकाशित हो चुका है। ठीक, देखिए यहाँ से उनके जो यतीन्द्र मिश्र जी है ना, उनके अब तक कितने काव्य संग्रह हो गया, तो 3 काव्य संग्रह जो है ना प्रकाशित हो चुका है। क्या क्या है, एक यदा कदा हो गया, एक अयोध्या तथा अन्य कविताएं हो गया, दूसरा ड्योढ़ी पर आलाप जो प्रकाशित इनको हो चुका है। कलाओं में उनकी जो गहरी अभिरुचि है, जो कला है ना, तो संस्कृत है कला, किसी भी कला में, इस सब कला में उनको क्या है, तो कि गहरी अभिरुचि है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम गिरिजा नाम है। तो यहाँ से भी को प्रश्न पूछ सकता है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो बोल रहे हैं कि गिरिजा नामक एक पुस्तक लिखे हैं। इसको अभी आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ से भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक, नहीं लोक रहा होगा तो इसको हम छोटा कर देते हैं। शायद आपको यहाँ से लोक रहा होगा। ठीक, ऐसे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको आसानी से लोक रहा होगा। देखिए
यहाँ हो गया। अयोध्या अन्य कविता देख लिए थे। ड्योढ़ी पर आलाप इनको प्रकाशित हो चुका है, इसको भी देख लिए हैं। देखिए कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि रही, जो कला है ना तो उसमें क्या है तो उनको बहुत गहरी अभिरुचि रही है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम गिरिजा नाम है। ठीक, भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवी प्रिया। अगर आपसे भी पूछ देगा कि जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा भारतीय नृत्य कलाओं पर जो विमर्श की जो पुस्तक का नाम क्या है तो बोलना है कि सर देवी प्रिया है। इसको भी आपको लिख लेना है, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, खास करके बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न डाल देता ही है। देखिए जिसमें भारत नाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्य गाना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र किए हैं। वही पूछ सकता है कि जो यतीन्द्र मिश्र की जो रचना है वह भारत नाट्यम और ओडिसी की जो प्रख्यात नृत्य गाना किससे किए हैं तो बोलना है कि सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र जी ने किए हैं। इसको लिख लीजिएगा। ठीक, बोलना है कि जो भारत नाट्यम और जो ओडिसी की जो प्रख्यात जो नृत्य गाना वह किसके द्वारा यतीन्द्र मिश्र जी किए हैं तो बोलना है कि सोनल मान सिंह के द्वारा किए हैं। अब यहाँ से देखना स्टार्ट कर, देखिए का एक संवाद संकलित है, उसी का माने कि सोनल मान सिंह के द्वारा जो एक किताब को लिखा गया था सो ये ट्रांसलेट किए हैं। कौन तो यतीन्द्र मिश्र जी। देखिए यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रमों के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किए हैं। इसको भी आपको लिख लेना होगा। ये जो आपको पॉइंट लो कर है ना, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ सकता है कि जो यतीन्द्र मिश्र जी ने जो स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कला तो केंद्रित जो पत्रिका है उसको क्या संपादन किए हैं तो बोलना है कि थाती का संपादन किए। इसको भी आपको लिख लेना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ से संप्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित संपादन कर रहे हैं। आपसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं उनका निधन कब हुआ, इस तो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि उनका भी निधन नहीं हुआ है। वो अभी क्या कर रहे हैं तो वे जो है ना अर्धवार्षिक पत्रिका सहित संपादन कर रहे हैं। अर्धवार्षिक जो पत्रिका है ना उसका क्या करें, उसका ट्रांसलेट अभी भी कर रहे हैं। अभी वो उनका कहीं बैठ कर रहे होंगे। देखिए वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए संस्कृति न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। क्या है तो वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्यास विमला देवी जो फाउंडेशन का संचालन वह कब से कर रहे हैं तो जो 1999 ईस्वी से वह कर रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि दिग्विजय क्या है तो दिग्विजयदेव की ग्रंथावली सह संपादन भी किए हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ से कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, कि यतीन्द्र मिश्र जी ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि जो कवि दिग्विजयदेव की जो ग्रंथावली को क्या कर सह संपादन भी यहाँ से किए हैं। इसको भी लिख लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तक अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार सिंह के कविताओं का संपादन AR जुल्हे नाम से किए हैं। तो आपसे भी पूछ देगा कि जो क्या है कि गुलजार की जो कविताओं का संपादन उन्होंने किस नाम से किए हैं तो बोलना है कि AR जुलाहे नाम से किए हैं। गुलजार की जो कविताओं का संपादन किस नाम से किए हैं तो AR जुलाहे नाम से इनको प्रकाशित किए। इसको भी लिखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से यतीन्द्र मिश्र को अब तक क्या क्या मिल चुका है, इसको भी आपको लिखना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से जो यतीन्द्र मिश्र जो हमारे जो लेखक हैं इनको अभी तक क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है, आपसे कई बार पूछेगा तो लिख लीजिए कि यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला है, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार भी मिला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला है, राजा भूस्कर क्या राजा पुरस्कार मिला है, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार मिला है, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। इतना पुरस्कार आप लिख लीजिएगा ना तो आपको ना लगता है कि आपको 1 मार्क्स के प्रश्न भी आपसे छूट सकता है। ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको यहाँ सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या है देखिए
कि यतीन्द्र मिश्र जी को अब तक भारत भूषण अग्रवाल भी मिल चुका है, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार भी मिल चुका है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिल चुका है, राजा पुरस्कार भी मिल चुका है, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार भी मिल चुका है, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। तो इतना भी लिख लीजिएगा तो न लगता है कि आपको एक भी प्रश्न कहीं से छूट सकता है। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वो देखिए क्या है, देखते हैं कि उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, नई दिल्ली और सराय भी मिल चुका है, नई दिल्ली के फेलोशिप भी इनको मिला है। ये सभी जो अवार्ड है ना, तो आपको लिख लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से 1-2 मार्क्स के प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो संगीत नाटक अकादमी इनको भी मिला है, नई दिल्ली और सराय भी मिला है, नई दिल्ली के फेलोशिप इनको भी मिला है। देखिए, नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो नौबत खाने में जो इबादत जो है ना, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोलना है कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। आपसे भी पूछ सकता है कि जो नौबत खाने में जो इबादत क्या है, किस विद्या की रचना के अंतर्गत आती है? तो बोलना है कि वह व्यक्ति चित्र के अंतर्गत आती है। आपसे पूछ देगा कि जो नौबत खाने में सर जो इबादत है वह किस विद्या के अंतर्गत आती है? तो बोलना है कि वह व्यक्ति चित्र के अंतर्गत आती है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, उनकी अंतकर्म की बनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनारूंग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें किसी एक व्यक्ति जो है ना, जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इनका जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो व्यक्ति चित्र ही बोलते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक, देखिए यहां से क्या है। सन 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर हैं। ड्योढ़ी का नौबत खाने और नौबत खाने से निकलने वाली जो मंगल ध्वनि अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन जो है वह 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि जो राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग है क्या है, और ये लोग है मामूजान वगैरह को जो बात बात पर भीमपल्लासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इस सारी शब्द की वजह कितना होगा। देखिए, इसको हम अपना भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, देखिए, बोला जा रहा है कि सन 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास जो काशी के पास एक पंचगंगा घाट है स्थित, वहाँ पर क्या है, तो एक बालाजी मंदिर है। तो बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर, बोले कि बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर ड्योढ़ी का जो नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली जो मंगल जो ध्वनि, जो अमीरुद्दीन और अभी सिर्फ 6 साल का है। यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो अमीरुद्दीन जो है ना अभी कितना साल का है? तो बोला जा रहा है कि जो अमीरुद्दीन है वह अभी 6 साल का है। जो बड़ा भाई जो शमसुद्दीन वह कितना साल का है? तो बोलना है कि जो बड़ा भाई जो शमसुद्दीन जो है ना वह कितना है? तो वह 9 साल का है। तो आपसे भी बोल सकता है कि जो बड़ा अमीरुद्दीन है उनका बड़ा भाई का क्या नाम है? तो बोलना है कि शमसुद्दीन है। कितना साल का है? तो 9 साल का है। तो ये बोला जा रहा है। तो हाँ, तो अथी क्या होता है, ड्योढ़ी क्या होता है? देखिए, बाला जो काशी जो है ना, काशी के पास जो पंचगंगा घाट है उसके नज़दीक में एक बालाजी मंदिर है। तो बालाजी मंदिर के पास जो सभी लोग जो रियाज बोलने जाते हैं ना, तो हाँ उनके दुहारी जो ड्योढ़ी होता है, तो ड्योढ़ी पर क्या करते हैं, तो एक कोई आदमी रहता है जो मंगल ध्वनि बजाता है। तो उसी को बजाने का काम कौन करते थे? तो ये जो उस्ताद सलाद हुसैन करते थे, जो उनके पिताजी थे। ठीक है, देखिए अब इसमें समझाया गया है। देखिए ऐसे, अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो अमीरुद्दीन है ना उसको पता नहीं है कि जो राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग का मतलब है कि सुर। जब आप ध्वनि को बजाते हैं तो उसमें से राग कई तरह के निकलते हैं। उसी को बोल रहे हैं कि जो अमीरुद्दीन है ना, तो उनको पता नहीं है कि जो राग है ना वह किस चिड़िया को हम कहते हैं। और ये लोग मामूज वगैरह तो बात इन बिना मतलब के बात तो कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका जो अभी उम्र जो है ना, बोला कि इस लिहाज से भी उनका उम्र नहीं हो रहा है अमीरुद्दीन को कि जान सके इस सारी बात। देखना ऐसा स्टार्ट देखिए। देखिए यहाँ से आपको लो करा होगा शायद।
ऐसा आपको शायद लोग रहा होगा, ऐसे हम लोग देखना स्टार्ट करना। ठीक, देखिए यहाँ से कितना होगा। देखिए, गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा उदय सादिक हुसैन तथा क्या है तो अली बख्श देश में जाने जाने शहनाई वादक है, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं। बोला जा रहा है कि रोज बोला है क्या है तो रोज नाचने में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। तो ये बोला जा रहा है कि जो रोज ना बोला है कि हाँ रोज नामचे में जो बालाजी का जो मंदिर है वह सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है कि गोया इतना जरूर है कि जो अमीरुद्दीन या उसका जो भाई का नाम क्या है तो शमसुद्दीन कि जो मामा वादे जो है ना, मामा का क्या नाम था मामा वादे का, तो बोलते सादिक हुसैन नाम था। तो मामा का नाम क्या है तो सादिक हुसैन तथा अली बख्श के देशों के जाने बोलने कि जाने माने शहनाई वादक है। तो वही बोला गया है कि जो अमीरुद्दीन व जो क्या है शमसुद्दीन है, इनको मामा उदय का नाम क्या है तो इनको मामा, ये जो अमीरुद्दीन है तो इनको मामा का नाम क्या है तो सादिक हुसैन है, और जो शमसुद्दीन है तो इनको मामा के नाम क्या है तो अली बख्श है, जो देश के जाने माने शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं। जो शहनाई बजाता है उसको क्या जानते हैं तो उसको शहनाई वादक के रूप में हम लोग जानते हैं, पूरे देश में जाना जाता है इनको। देखिए यहाँ से विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं, वह अलग अलग जहाँ जो मुस्लिम लोग जो रियासत होते हैं ना तो वहाँ सभी के दरबार में जाकर बजाते रहते हैं। देखिए बोला है कि हाँ क्या है तो रोज नामचे में जो बालाजी का जो मंदिर है वह सबसे ऊपर आता है। तो रोज नामचे के अनुसार अगर देखा जाए तो बालाजी का मंदिर है ना वह सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। वही बोला जा रहा है कि देखिए कोई एक बालाजी नाम के मंदिर है, उसके ड्योढ़ी जो है ना वहाँ कोई बैठ जाता है और बैठ कर शायद छोटा मोटा सुरंग उरंग या बांसुरी उसूरी लेकर एक मंगल ध्वनि बजाता है जो सभी लोग के लिए शुभ माना जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि रोज नामचे में जो बालाजी का जो मंदिर है वह सबसे ऊपर आता है। हर दिन की जो शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। हर दिन की शुरुआत कहाँ होती है तो वही ड्योढ़ी पर बैठ कर करते हैं। मंदिरों के विग्रहों को पता नहीं है कि कितनी समझ है। वही बोला जा रहा है कि मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कि कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भौरव रागों को सुनते रहते हैं। तो ही बोला गया है कि जो राग जो है ना वह तरह तरह के जो लोग हैं वह राग को क्या राग का नाम है तो मुल्तानी हो गया, कल्याण हो गया, ललित, कभी कभी भौरव रागों को सुनते हैं। तो वही जो ना सभी जो लोग हैं ना बदल बदल कर राग को सुनना पसंद करते हैं। देखिए अब यहाँ से ये खानदानी पेशा है इनकी, ये जो अमीरुद्दीन है ना तो इनका खानदानी पेशा, इनके पिताजी भी यही जो क्या करते तो शहनाई वादक के रूप में उसी मंदिर में शहनाई बजाते थे। इनको भी काम था कि क्या तो शहनाई बजाना। देखिए ये जो उनका क्या है तो खानदानी उनका पेशा है। बोला जा रहा है कि अली बख्श के घर का उनके अबजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। देखिए बोल दिए आपको क्या है तो जो अली बख्श के घर जो है ना उनका अब्बा जी भी यही ड्योढ़ी पर क्या करते थे तो शहनाई को बजाते थे। ठीक यहाँ से अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो आपसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जो अमीरुद्दीन जो है ना तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है बाबू, तो बोला जा रहा है कि जो अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव के बिहार में एक जो संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। जो अमीरुद्दीन है तो उनका जन्म कहाँ हुआ है तो डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। वहाँ उन्होंने 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि जो अमीरुद्दीन जो है ना वह बिहार में कितने साल रहे हैं, तो बोलना है अक्सर 5 से 6 साल रहे हैं। अब 5 से 6 साल डुमरांव में बिताकर वो अपने नाना के घर यानी कि ननिहाल काशी में आ गए। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो अमीरुद्दीन जो है ना उनके नाना का घर यानी कि नानी का घर कहाँ है, तो बोलना है काशी में है। अमीरुद्दीन जो हैं और डुमरांव में रहते थे तो उनका नानी के घर कहाँ था, तो बोलना है कि ननिहाल जो है ना वह काशी में था। तो हाँ आ गए। अब यहाँ से देखना स्टार्ट कर देखिए शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई जो है ना और शहनाई जो है ना शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई जो बजाते थे वह शहनाई वादक थे, डुमरांव एक गांव के नाम था। दोनों क्या था तो एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी था। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। चलिए हम आपको समझाते हैं कि रीड क्या होता है। तो जब आप लोग गांव में अक्सर
बांसुरी को खरीदे होंगे मेला में। तो बांसुरी को जो खरीदे होंगे तो एक रीढ़ यानी कि नरकट नाम की घास तैयार होती है। तो ये नरकट को जब किसी फार को उसको बनाया जाता है एक सीटी की तरह, तो उसी को हम रीढ़ बोलते हैं। जो उसमें खोखला होता है, इसमें धौन उसमें फूंका जाता है तो उसमें आवाज़ करती है। तो यही बोला जाता है कि जो शहनाई बजाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो शहनाई बजाने के लिए हम रीढ़ का प्रयोग करते हैं। रीढ़ के अंदर से पोली होती है, नहीं खाली होती है, जिसके सहारे से शहनाई को फूंका जाता है। जो रीढ़ के अंदर से पोल यानी कि खाली स्थान होती है, जिसके सहारे से शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ जो है ना, वह नरकट के एक प्रकार की वह घास है, उससे तैयार होती है। तो रीढ़ किससे तैयार होती है, तो रीढ़ जो है ना एक प्रकार की नरकट है। तो रीढ़ क्या है, तो एक प्रकार की नरकट है जो घास से तैयार होती है। देखिए यहाँ से बनाई जाती है, जो डुमरांव के आसपास नदियों के कछारों में पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि जो रीढ़ जो है वह नरकट है, जो एक प्रकार की घास है, वह कहाँ पाई जाती है। तो बोलना होगा सर वह डुमरांव के जो आसपास जो नदियों के जो कछारे, इसका मतलब क्या, जो नदियों के जो किनारों है ना वहाँ पाई जाती है। वहाँ से तोड़कर सब ले जाते हैं शहनाई को बजाने के लिए। देखिए फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, फिर भी जो अमीरुद्दीन जो है ना, तो हम सबके क्या हैं, तो प्रिय हैं। अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, बोला जा रहा है कि जो अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, इनके परदादा उस्ताद सलाद हुसैन खां यानी कि डुमरांव के निवासी थे। तो अगर आपसे पूछ देगा कि जो अपने जो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, तो इनके परदादा का नाम क्या था, तो बोलना है कि सर इनके परदादा का नाम क्या था, तो उस्ताद सलाद हुसैन जो नाम था, जो कहाँ के थे, तो वह डुमरांव के वो निवासी थे। तो बोलना होगा सर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, उनके जो पिताजी का नाम क्या था, तो इनके ना पिताजी का नहीं, परदादा का नाम क्या था, तो परदादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था। वो कहाँ के निवासी थे, तो बिहार के यानी कि डुमरांव के निवासी थे। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बोले हैं कि क्या है, तो पैगंबर खां और मिटन के छोटे साहबजादे हैं। बोला जा रहा है कि जो बिस्मिल्लाह जो खां है ना, उस्ताद पैगंबर बख्श और मिठान के छोटे क्या है, तो साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां की जो अभी उम्र कितनी है, तो वह 14 साल की है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछ देगा बिहार बोर्ड में कि जो बिस्मिल्लाह जो खां है, उनकी उम्र यानी कि एज अभी कितना साल हो रहा है, तो बोलना होगा सर उनका जो उम्र है ना, अभी 14 साल हो रहा है। वह पुरानी बालाजी मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को क्या है, तो नौबत खान रियाज के लिए जाना पड़ता था, मगर एक रास्ता बालाजी के मंदिर के जाने का है। तो ही बोला जा रहा है कि वही पुराना बालाजी मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खान रियाज के लिए जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता बालाजी मंदिर तक, देखिए यहाँ से क्या है, बालाजी मंदिर तक का है। यह जो रास्ता रसूलन और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। ये जो रास्ता है ना, वह किसके यहाँ से होकर जाता था, तो बोला जा रहा है कि जो रास्ता है जो ना, वो रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। कहाँ जाने वाला रास्ता, तो बालाजी के मंदिर जो है ना, वहाँ जाने वाली रास्ता था। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता था। तो ये बोला गया है कि जो इस रास्ते से जाना जो अमीरुद्दीन है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। इस रास्ते में न जाने कितने तरह के लोग, इस रास्ते में न जाने कितने बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादर के माफात ड्योढ़ी पर पहुंचते थे। यानी कि इस रास्ते से जब अमीरुद्दीन जी जाते थे, तो इस रास्ते में कभी नाच हो रहा है, तो कभी गान हो रहा है, तो कभी कोई ठुमरी लगा रहा है, तो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। इस रास्ते से इनको जाना बहुत अच्छा लगता है। और इसे देखते देखते जो है ना, वह अमीरुद्दीन जी वह कहाँ ड्योढ़ी पर पहुँच ही जाते थे। अब देखिए यहाँ से, रसूलन और बतुलन बाई जब गाती है, तब अमीरुद्दीन को बहुत खुशी मिलती है। बोला जा रहा है कि जो रसूलन बाई और बतुलन बाई क्या है, तो एक प्रकार का सिंगर है, जो गाना गाती है उसको सिंगर बोलते हैं ना। तो हाँ, आपसे भी प्रश्न पूछा गया है कि रसूलन बाई और बतुलन बाई क्या थी, तो बोलना है कि एक प्रकार के सिंगर थी। तो ये रसूलन बाई और बतुलन बाई जब गाना को गाती है ना, तब अमीरुद्दीन को क्या, तो बहुत खुशी मिलती है। अपने ढेर शास्त्रकारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है, रिसीव किया है कि उन्हें अपने जीवन के जो आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई है।
तो जो बिस्मिल्लाह जो खां है ना, तो अपने ढेर सारे जो दस्तकार भी लिखे हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किए हैं, माने हैं कि उन्हें अपने जीवन के जो आरंभिक दिनों में जो संगीत के प्रति जो अस्कीति, जो गायिका जो बहनों है ना, उन्हीं के सुनकर हुई है। एक प्रकार से उनकी जो क्या है, तो अबोध उम्र में यानी कि कम उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतुलन बाई ने उनके की है। देखिए, बोले कम उम्र में ही उनको क्या दे दिए थे, एक स्लेट दे दिए थे। कौन दे दिए थे? रसूलन बाई और बतुलन बाई उनको एक स्लेट दे दिए थे। किनको? तो उसका सलाह इनको किसको? तो बिस्मिल्लाह खां जी को। उसमें कुछ छोटा छोटा वर्ण को दे दिए थे, उस वर्ण को तुम याद कर लो। तो उस वर्ण में क्या था? तो एक प्रकार की उनको अवैध उम्र में, कम ही उम्र में उनको स्लेट पर संगीत प्रेरणा सिखाने वाली वर्णमाला रसूलन और बतुलन बाई उनको दे दी थी, उनको याद कर लिए थे। अब यहाँ से लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखिए वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वही बोला गया है कि जो वैदिक इतिहास, जो पुराना इतिहास में जो शहनाई जो है ना, उसका कोई यानी कि उल्लेख, कोई मेंशन आज तक हमें नहीं मिला है। इसे संगीत शास्त्रगत सुशिरवादों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? तो बोला जा रहा है कि इसे संगीत जो शास्त्र के अंतर्गत सुशिरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाडी यानी कि नरकट या रीढ़ होती है को नए हम क्या बोलते हैं? तो नए बोलते हैं। आपसे भी प्रश्न पूछा गया है कि जो अरब अगर जो देश है ना, उसमें फूंकर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है, उसमें जो नाडी या नरकट या रीढ़ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम नए बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नए बोलते हैं। शहनाई को शहनाई अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। इसको भी कई बार पूछा गया है, इसको 3 से 4 बार पूछा गया है कि जो शहनाई को शहाने जो अर्थात सुशिरवादों में किसका उपाधि दी गई है? तो शहनाई को उपाधि दी गई है। शहनाई को शहाने अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि इसको प्रदान की गई है। देखिए 16वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या है, तानसेन के द्वारा रची बादेश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ से क्या है, बोला जा रहा है कि 16वीं जब 17वीं जो शताब्दी है ना, तो उस समय बोला है कि उत्तराधव के तानसेन के द्वारा रचा बादेश जो संगीत राग यानी कि कल्पद्रुम से प्राप्त हुई है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं क्या है, तो मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। ये सबको आपको लिखना होगा। कभी भी आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। क्या है कि शहनाई में मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं क्या है, मूर्छंग आदि का क्या हुआ है, तो वर्णन आया है। देखिए यहाँ से अवधि बोलना है क्या है, तो अवधि शायद न लोग होगा तो देखिए देखिए यहाँ से क्या है, तो अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। इसको भी आपको लिख लेना चाहिए कि जो अवधि जो है ना, पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख अधिक बार मिलता है, यानी कि बार बार मिलता है। देखिए यहाँ से मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला क्या है, तो यह वाद्य इन जगहों के यानी कि मांगलिक क्या है, तो मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य क्या है, दक्षिण जो भारत के जो मंगलवाद्य जो नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूर्ण है। इसको भी यहाँ तक लिख लीजिएगा, लिखना नहीं है, इसको हम जहाँ जहाँ लिखवाएंगे उसको वहाँ लिखना होगा, ठीक, आपको लिखना नहीं है। तो ये बोला गया है कि जो मंगल का जो परिवेश होता है ना, एक अच्छा दिन, शुभ अवसर होता है, उसको प्रतिष्ठित करने वाला ये जो वाद्य इन जगहों पर क्या है, तो मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि क्या है, तो संपूरक है। तो देखिए यहाँ से देख लिया, यहाँ से लोग देखना स्टार्ट करते। देखिए यहाँ से, ठीक, शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। वही बोला गया है कि जो शहनाई की इसी जो मंगल ध्वनि के जो नायक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी है।
और साहब 80 बरस यानी कि 80 साल से सूर मांग रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप सूर दे दीजिए। जो शहनाई के इसी जो मंगल ध्वनि के जो नायक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं। वो 80 बरस के 80 साल के हैं। वह क्या मांग रहे हैं भगवान से प्रार्थना करके? वह सूर मांग रहे हैं। सांचे सूर की नेतम करें, नेमंत करें, हम मांग रहे हैं भगवान से। बोले कि 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। जो भी लोग वहाँ नमाज पढ़ने आते हैं तो एक अच्छा सुर रहेगा, तभी तो वह गाएंगे, तभी तो सब मंगल ध्वनि का सुनेंगे। तो ही बोला गया है कि जो 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा जो है ना, खुदा के आगे सभी लोग झुक जाते हैं। वे नमाज के बाद क्या है, सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख दे, यानी कि एक सुर दे दीजिए। बिस्मिल्लाह खां ऐसा करते हैं जो शहनाई वादक हैं। जब शहनाई कोई वादक है जो संगीत को बजा रहा है तो उसमें तो सुर होना बहुत जरूरी है। आज जब उसमें सुर ही नहीं रहेगा तो शहनाई बजाने से फायदा किया होगा। तो ये बोल रहे हैं कि खुदा के इबादत के आगे सभी लोग झुक जाते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और मालिक से एक ही मांगते हैं कि बस हमें आप सुर को बख्श दे दें। सुर में वही तासीर पैदा कर की आंखों से सांचे मोती की तरह क्या है तो अनगढ़ आंसू निकल आए। वही बोल रहे हैं कि सुर में वही तासीर है, वही पैदा कर देती है कि जो आंखों से सांचे मोती की तरह क्या है तो अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही पर मेहरबान होगा। जो बिस्मिल्लाह जो खान जो है ना, उनको खुदा पर एक क्या है तो यकीन है कि उन्हीं पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर फल जो ना फल निकाल कर उनकी ओर उछला देगा। वो अपनी झोली से जो खुदा है उनको सूर निकाल कर क्या कर देगा, तो सूर निकाल कर जो अपनी ओर है उनको बिस्मिल्लाह खां के ऊपर उछाल देगा। फिर कहेगा कि ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और खा कर अपनी मुरादें पूरी कर। यहाँ तक देख लिए हैं। हाँ, अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से, ठीक। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो पीडीएफ जो है ना आपको हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, ठीक। पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर लोग के हम पीडीएफ फ्री में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।